हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे डेली 10 AM पे बिहार स्पेशल से डेली क्लास कराई जाती है टॉपिक वाइज। यहाँ बिहार से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कराया गया है, वो सब कुछ यहाँ टॉपिक वाइज चीज़ें 10 AM पे बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 120 मार्क्स का आपका पीआरटी में आता है, तो उसमें से कुछ मार्क्स आपके बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपके साथ जय सवाल, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक हम जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि हम डेली यहाँ पे टॉपिक वाइज ही क्लास यहाँ करते हैं, तो हमारा टॉपिक यहाँ आज है प्रशासनिक एवं ढांचा। ठीक है, बिहार का प्रशासनिक एवं ढांचा किस तरीके से है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हम कराए हैं, अगर उसको आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लस आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट पूरी तरीके से चाहिए तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में भी उसकी जो भी यहाँ पे क्लासेस मैं कराती हूँ उसकी प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गंवाए सब टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक ये बनता है, पहला क्वेश्चन, कि बंगाल से पृथक बिहार का गठन कब किया गया था। देखिए, बिहार यानी बंगाल से पृथक बिहार का गठन कब किया गया था। तो जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे 5 विकल्प आपके सामने आ रहा है, पहले मैं इसका आंसर देती हूँ, इसके बाद विथ एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताया क्योंकि आपका जून में एग्ज़ाम है, तो जो भी चीज़ें यहाँ कराऊंगी एकदम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1912 में। तो दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 1912 में बिहार का गठन किया गया था, तो किस तरीके से कैसे हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट बन रहा होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे ये बात आता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था। क्या था? एक ही राज्य था। तो यहाँ पे देखिए, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस टाइम क्या हुआ कि बिहार भी बंगाल में था। ठीक, इसके बाद अब बात आती है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब यहाँ पे 1911 में, कब? 1911 में, उस टाइम आपके जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली में दरबार बनाया। ठीक, दिल्ली में दरबार हुआ था। तो उस टाइम कौन आया था? तो जो वहाँ के जो ब्रिटेन के राजा थे वो कौन था? जॉर्ज पंचम। कौन आया था? जॉर्ज पंचम आए थे। तो उन्होंने ही ये घोषणा किया था कि यहाँ पे जो बंगाल विभाजन है उसे रद्द किया जाए। जो बंगाल विभाजन है, जो 1905 में बंगाल विभाजन था, उन्होंने 2 घोषणा की थी। एक तो किया था कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। दूसरी बात यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे जो कोलकाता हमारी भारत की राजधानी है उसे दिल्ली बनाया जाए। तो जॉर्ज पंचम ने 2 घोषणा की थी। पहला नंबर बंगाल विभाजन का रद्द होना, दूसरा कोलकाता की जो राजधानी है वो नई दिल्ली बनाया जाए। तो इसी पर्पस पे यहाँ जो बंगाल से पृथक बिहार हुआ था, तो यहाँ पे देखिए, जब बंगाल हुआ तो 1 अप्रैल यहाँ पे 1 अप्रैल 1912 में, ठीक, 1 अप्रैल 1912 में बंगाल की स्थापना होती है। ठीक, अगर आपसे बात पूछ लिया जाए बिहार का गठन कब हुआ, तो बिहार का गठन हुआ 22 मार्च। देखिए, यहाँ पे अगर पूछ लीजिए कि यहाँ पे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 को। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बिहार के बारे में यहाँ पे बताया गया। फिर इसके बाद अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि जब बंगाल और बिहार जब अलग हुआ, तो बिहार उड़ीसा, मतलब जो उड़ीसा राज्य था वो बिहार में ही था। ठीक, तो जो सिर्फ बंगाल अलग हुआ था, लेकिन बिहार में बिहार, उड़ीसा, झारखंड। ठीक, तो अब आपके सवाल उठता है कि उड़ीसा भी तो एक अलग राज्य है, तो वो भी मैं बताती हूँ। तो बिहार देखिए, ये आपका गठन कब हुआ, तो 22 मार्च को हुआ। ठीक, 22 मार्च 1912 में। तो इस टाइम तीनों राज्य एक राज्य था। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद
यहाँ पे बिहार उड़ीसा से अलग होने को आया। तो यहाँ पे देखिए तब वो कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। अब बात आती है बिहार में झारखंड था। तो यहाँ पे बता दें बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो यहाँ पे देखिए 15 नवंबर। कब हुआ, 15 नवंबर, 15 नवंबर 1900, 15 नवंबर यहाँ 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पे आप देखिए 3 बात आपके समझ में आ गया होगा कि बिहार का गठन कब किया गया था, 22 मार्च 1912 में। फिर इसके बाद उड़ीसा राज्य कब बना था, तो 1 अप्रैल 1936 में। फिर इसके बाद आपका बना यहाँ पे झारखंड, तो 15 नवंबर 2000 में ये आपका झारखंड राज्य बन गया होगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं बिहार के बारे में चीज़ें और थोड़ी सी बता देती हूँ जिससे आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो बिहार की राजधानी क्या बना, पटना बना। ठीक, अब ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पटना राज्य ये कौन स्थापित किया होगा। इसके पहले तो पाटलिपुत्र था, इसके पहले राजगीर था। तो ये बहुत चीज़ आपके मन में डाउट बन रहा होगा। तो राजगीर देखिए यहाँ पे पटना जो राजधानी थी 3-4 नामों से जाना जाता था उसे, जैसे कुसुम, अजामाबाद, इस तरीके से नाम जाना जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बता दें जो पाटलिपुत्र था, जो पाटलिपुत्र जो जिसकी स्थापना कौन किया था, उदयन किया था। जो पाटलिपुत्र था, यहाँ पे देखिए एक मिनट, हाँ, जो पाटलिपुत्र था उसका यहाँ पे अगर आपके मन में बन रहा है ये कौन स्थापना किया था, तो ये स्थापना किया था उदयन। ठीक, ये कौन किया था, उदयन। इसके बाद अगर अब पटना अगर पूछ लिया पटना कौन स्थापित किया, तो शेरशाह सूरी ने किया था। कौन किया था, शेरशाह सूरी ने किया था पटना, यहाँ पे पटना की स्थापना। ठीक, तो यहाँ पे ये रही बात आपके मन में आया, चलो ठीक है, ये भी क्लियर। और आज भी जो पटना है वो बिहार की राजधानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार जो है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ये बात भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब रही बात, अगर अब देखिए बिहार के मैप से मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए बिहार का मैप है इस तरीके से। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे गंगा नदी इस तरीके से बीच में इन 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है बिहार को। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है, बहुत ही बार क्वेश्चन में आया भी है कि क्वेश्चन में पूछता है ये कि जो उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से, कि हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण की जो बिहार की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो बिहार की लंबाई है वो कितनी किलोमीटर है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 345, कितना, 345 किलोमीटर। ठीक, तो ये रही बात यहाँ पे। अब पूछता है ये भी कि पश्चिम से यानी पूरब से पश्चिम जो है यहाँ पे है, इसकी कितनी लंबाई यहाँ पे है, तो ये भी आप जान लो। तो यहाँ पे 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है, जो कि पूरब से पश्चिम यानी हमारा ईस्ट और वेस्ट। ठीक, ईस्ट और वेस्ट कितना हुआ, 483 किलोमीटर। नॉर्थ और साउथ कितना हुआ, तो हमारा 345 किलोमीटर। ठीक, तो ये रही बात यहाँ पे इसके बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन, अब इसको हटा देती हूँ अगर आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट बन रहा होगा कि चलो ठीक है इतना तो ये हो गया, ये हो गया। तो क्वेश्चन आपके मन में ये भी पूछ रहा हो कि कितने ज़िले हैं। तो बिहार में ज़िले आपके हैं 38 ज़िले। ठीक है, कितने ज़िले हुए, 38 डिस्ट्रिक्ट हुआ, मतलब 38 ज़िले हुए। ठीक, यहाँ पे देखो जिला परिषद भी देखो 38 हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जो लोकसभा, ठीक, अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है यानी लोकसभा, तो लोकसभा कितना हुआ, 40 हुआ। लोकसभा कितना हुआ, 40 हुआ। अगर अब राज्यसभा भी तो पूछ सकता है, राज्यसभा कितना हुआ, तो यहाँ पे 16 हुआ। ठीक, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा कितना हुआ, तो 243 हुआ, 243। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे विधान परिषद कितना हुआ, तो यहाँ पे 75 हुआ। तो आई होप आपको चीज़ें देखिए ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा 40,
राज्यसभा 16 और यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं 243 और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं 75। तो आई होप आपको चीज़ें ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में ये भी बन रहा होगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कौन से स्थान पर आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे इसका आता है 13वां स्थान। पहले 12वां स्थान था, ठीक, लेकिन अब ये 12वां स्थान से नहीं 13वां स्थान पे आता है। अब इसके बाद आपको बता दूं, अगर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में भी दिखना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई कोई चीज़ें अपडेट नहीं हुई रहती है, तो आपको ऑप्शन में 12 भी दिख सकता है और 13 भी दिख सकता है। अगर 13 भी ऑप्शन में है तो आप 13 के साथ जाइएगा, अगर आपके साथ अगर यहाँ पे 12 सिर्फ ऑप्शन में है तो 12 के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक। ये रही बात यहाँ पे बिहार का क्षेत्रफल कि भारत की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अब बात आती है इसकी जो राजकीय भाषा क्या है, तो इसकी भी राजकीय भाषा यहाँ पे हिंदी है। देखिए बहुत चीज़ें मैंने यहाँ पे डाउट कर दिया, जो डाउट आपका था वो मैंने बहुत चीज़ें आपकी क्लियर कर दी है। अब बात आए तो देखिए यहाँ पे बिहार जो है वो भी हिंदी राजकीय भाषा हो गई है, विधानसभा ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पटना का उच्च न्यायालय है, पटना का उच्च न्यायालय जो है यहाँ पे जो पटना में जो शिलान्यास किया गया था और उद्घाटन कब किया गया था, तो ये भी पूछता है। तो जो उच्च न्यायालय है तो ये 1916 में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1 दिसंबर 1913 में इसका शिलान्यास हुआ था, मतलब इसका यहाँ पे नींव डाली गई थी। फिर 1916 में ये बनकर तैयार हो गया था, यानी 1916 में ये लागू हो गया था। तो बिहार का उच्च न्यायालय, ठीक, बिहार का उच्च न्यायालय 1916 में और इसका शिलान्यास 1 दिसंबर 1913 में। ये रही बात आपके यहाँ पे उच्च न्यायालय की। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर चलिए ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसका डेट जानते तो इसका भी डेट जानते रहिए, 3 फरवरी, ठीक, 3 फरवरी को 1916 ये आपका उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, यानी लागू किया गया था। और यहाँ पे नींव डाली गई थी तो 1 दिसंबर 1913 में। देखिए आई होप आपको चीज़ें यहाँ बहुत चीज़ें क्लियर कर दी हो गई, मतलब क्लियर कर दी गई है। इसके देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बिहार कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ही मन में सबके बहुत ही डाउट होता है। तो यानी आपको बता दें यहाँ पे जो बिहार कॉलेज बना था, यानी बिहार यूनिवर्सिटी की बात अलग है और बिहार कॉलेज की स्थापना वो अलग है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक यूनिवर्सिटी होती है और एक कॉलेज की बात होती है। तो कॉलेज की अपना यहाँ पे देखिए 1917 में हुआ था, ठीक। सॉरी, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी की बात होती है तो यहाँ पे देखिए 1917 में हुआ। और इसके बाद कॉलेज की अगर बात की जाती है तो कॉलेज आपका यहाँ पे 1800 यहाँ पे देखिए 63 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। तो ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि देखिए कॉलेज कब हुआ था तो यहाँ पे 1863 में, और इसके बाद अगर कॉलेज अगर आपका यूनिवर्सिटी पूछ लेता है तो 1917 में, ठीक। ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारी चीज़ें मैंने बिहार के बारे में आपको बता दिया है, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बिहार एक अलग अलग राज्य बना था? देखिए ये भी बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि बिहार जो किस अधिनियम द्वारा बिहार एक अलग राज्य बना था। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1935 में भारत सरकार 1935 में इस अधिनियम के द्वारा बिहार एक अलग राज्य बना था। देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले बिहार सरकार अधिनियम 1833 से, एक मिनट, अभी मुझे डाउट था, मैं उसे बाद में बता दूंगी आपको। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि देखिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम नहीं श्योरिटी से पता है तो वो अभी मैं डाउट में रख रही हूँ, मैं कल की वीडियो में बता सकती हूँ। क्योंकि देखिए अगर आपसे इधर उधर चीज़ें बताने से, आपका एग्जाम है इस टाइम और डाउट मन में बच जाएगा, फिर बाद में उसको फिर एक्सप्लेन करो, तो वो चीज़ें क्या रहती है कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है, उससे आपको गलत भी इम्पेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, मैं उसे कल आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? देखिए यहाँ पे पूछा है, देखिए कितना क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1912 में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4,
किस वर्ष बिहार से पृथक झारखंड अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, यहाँ पे देखिए वर्ष 2000 में। देखिए मैंने आपको बता दिए थे 15 नवंबर 2000 में आपका क्या बना, झारखंड बना था। और अगर बिहार उड़ीसा, देखिए अभी क्वेश्चन आपके सामने अभी आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, बिहार एवं उड़ीसा कब अलग हुए थे? तो हमारा 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो बिहार और उड़ीसा के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1 अप्रैल, यहाँ पे 1 अप्रैल 1936 को यहाँ पे हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो जो बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विधान परिषद आपका कितना, या मैंने सीटें बताई थी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1936 में। अब इसको याद करने का अगर ध्यान में होगा कि बिहार के लिए विधान परिषद का गठन कब किया गया था, यानी पृथक, देखिए बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है बिहार से उड़ीसा राज्य कब बना, तो 1936 में बना था। तो ये भी आप यहाँ विधान परिषद कब पृथक हुआ था बिहार से, कब, तो यहाँ 1936 में। इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सॉरी 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के कारण 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल कब बना था, तो 1 अप्रैल 1912 को मनाया जाता है। लेकिन बिहार आपका क्या हुआ, क्योंकि अलग तो ये लोग 1911 में ही हो गए थे, और गठन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे 22 मार्च 1912 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में नगर पालिका संशोधन अधिनियम किस वर्ष यहाँ पे देखिए प्रख्यापित किया गया था? 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो नगर पालिका संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रख्यापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? देखिए मैंने जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का जो भी जितना भी अभी तक हुआ है सारा मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके उस डिस्क्रिप्शन में सीधा डायरेक्ट आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, टेलीग्राम से। वहाँ आपको बिहार के राज्यपाल की लिस्ट मिल जाएगी, बिहार के मुख्यमंत्री की लिस्ट मिल जाएगी, सब कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दौलत राम, यहाँ पे जयराम दौलत राम। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ये कब हुआ था, तो अभी कब बने थे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बने थे 15 अगस्त। कब बने थे? तो 15 अगस्त यहाँ पे 1947 में। 1947 से लेके यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे 11 जनवरी 1948, यानी 11 जनवरी 1948 में। यानी आप, अगर ये पेन नहीं दिख रहा है मैं फिर से लिख देती हूँ, रुक जाइए 1 सेकेंड, मैं आपके लिए फिर से लिख देती हूँ। देखिए दौलत राम जो थे यहाँ पे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद। ये जयराम दौलत राम बने थे। तो ये कब बने थे, इनका कार्यकाल कब था? तो 15 अगस्त, आई होप अब दिख रहा होगा आपको, 15 अगस्त 1900 यहाँ पे 47 में। ठीक, अब इसके बाद एक इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 15 अगस्त 1947 से लेके 11 जनवरी, यहाँ पे देखिए 11 जनवरी 1948 तक था। ठीक, 1948 तक था। तो यहाँ पे इसके बाद कौन आया? तो यहाँ पे देखिए माधव श्री हरि एनी आए, फिर रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर आए, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन भी आए। तो इस तरीके से देखिए ये आपके दूसरे, ये पहले हो गए, ये दूसरे हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से बने। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बिहार राज्य विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों को मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता था? तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये भी आपको बताना है कि जो यहाँ पे बिहार राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनयन राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया गया था। तो हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे C 1/6 यानी 1/6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे विधान परिषद की संख्या आपका 75 है। ठीक, विधानसभा का जो हो गया वो 243 है। ठीक, यहाँ पे इसका राइट आंसर ये भी हो गया 12 का। और इसके बाद और भी बताया था मैंने आपको लोकसभा कितना है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। राज्यसभा जो है यानी जो राज्यसभा है वो 16 है। ठीक, विधान परिषद 75, विधानसभा 243। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 38। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हुई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी 2 आपको यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। यहाँ पे देखिए बिहार विधानसभा की कितनी सीटें यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, और यहाँ पे ये देखिए अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक, अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को। तो जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया था, जब पटना कॉलेज की स्थापना अगर पूछे तो आपको वहाँ पे 1863 करना है। अगर यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय की बात अगर करें तो वो आपका हो जाएगा 1917 में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा बिहार का राज्यपाल। नेक्स्ट, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे जो महिला अध्यक्ष आयोग है तो वो कौन नियुक्ति करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन और बचे हैं आपके 30 क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करा देंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन होने के बाद ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम आपको वहाँ पे जो 30 क्वेश्चन बचे हैं तो वो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। मतलब बिहार जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो वो कौन? मुख्यमंत्री काम करता है। और बिहार के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्ति करता है? तो हमारा राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो ये रही बात यहाँ पे। जैसा कि मैंने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अखिल भारतीय महिला आयोग वो कब लागू किया गया था, तो जो स्त्रियों द्वारा अपने खुद के आंदोलन चलाया गया था जिसमें अखिल भारतीय महिला आयोग का गठन किया गया था, तो वो कौन से सन में किया गया था? तो वो किया गया था 1926 में। कब किया गया था दोस्तों? देखिए ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट, क्योंकि भारत ये आपका जो मॉडल हिस्ट्री है उसी में से पूछ जाता है ये क्वेश्चन, तो मैंने आपको वही बताया। ठीक है, 1926 में। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप उसे सर्च कर लीजिएगा, अखिल भारतीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1926 में। तो ये रही बात, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो 30 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा एक्सप्लेन, इसके बाद जो मैंने कराया कंटेंट कैसा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू? अगर आपको दोस्तों पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।